नमस्कार दोस्तों, देखिए बैंक में अकाउंट सबके होते हैं क्योंकि हम पैसा रखेंगे कहाँ, घर पे तो कैश रख नहीं सकते। तो यहाँ पे नॉर्मली जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो चार तरह के होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, जिसको हम कहते हैं चालू खाता। अब ये जो चालू खाता है, ये उन लोगों के ज्यादा मतलब काम आता है जो बिजनेस करते हैं, यानी उनका जो कैश फ्लो ज्यादा होता है, ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं। तो उसकी बात आज हम नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर, उस पर मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है। इसके बाद आता है सेविंग अकाउंट। तो जो सेविंग अकाउंट है वो बेसिकली एक बचत खाता है। तो बचत खाता जो है वो भी दो तरह के होते हैं। तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है, एक होता है प्रीमियम सेविंग अकाउंट। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है वो कम पैसों में ओपन करवा सकते हैं आप। कोई भी व्यक्ति जाके बैंक में ओपन करवा सकता है और उसमें थोड़ा बहुत ही पैसा देके आप ओपन करवा सकते हैं। लेकिन जो प्रीमियम अकाउंट होता है उसमें आपको थोड़ा ज्यादा ओपनिंग अमाउंट देना पड़ता है, ज्यादा पैसा देके आप अकाउंट ओपन करवाते हैं। और या उसके अंदर जो मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना है वो भी ज्यादा होता है, लेकिन उसमें आपको सर्विस भी काफी ज्यादा मिल जाती है। और एक अकाउंट होता है सैलरीड अकाउंट। अब ये जो सैलरी अकाउंट है ना, ये सबसे अच्छा अकाउंट होता है क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता और इसके फायदे बहुत हैं। तो आज हम जो बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे वो करेंगे कि भाई नॉर्मल सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट में क्या तो डिफरेंस है, सैलरी अकाउंट आप कैसे ओपन करवा सकते हैं और ऐसे कौन से बेनिफिट है जो सिर्फ आपको सैलरी अकाउंट में ही मिलते हैं। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव है, आप लाइक भी कर दीजिए और मनी रिलेटेड कंटेंट देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल सेविंग अकाउंट। तो देखिए आप जो भी पैसा कमाते हैं, कहीं जॉब करते हैं या खुद का कोई काम करते हैं, आपकी कोई दुकान है या कुछ भी करते हैं, आप किसी भी बैंक में जाके एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वो बैंक प्राइवेट बैंक भी हो सकता है, पब्लिक बैंक भी हो सकता है। अब इसमें क्या होगा कि प्राइवेट बैंक में वो ये कहेंगे आपसे कि भाई आपको 5,000 रुपए से अकाउंट खुलेगा, तो 5,000 रुपए का मिनिमम जो बैलेंस है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ये बैलेंस आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आप पे चार्ज लिया जाएगा। किसी बैंक में 10,000 होगा, किसी में 3,000 होगा, किसी में 2,000 होगा। पब्लिक बैंक का भी यही है, किसी में 2,000, किसी में 3,000। यानी कुछ ना कुछ एक लिमिट होती है, उतना मिनिमम बैलेंस आपको वहां पे मेंटेन करना ही पड़ता है, वरना आपको चार्ज लगता है। सैलरी अकाउंट में क्या होता है कि सैलरी अकाउंट का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि आपको इसमें कोई भी जो मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन नहीं करना पड़ता। आप सारा पैसा निकाल सकते हैं और यहाँ पे आपको जीरो बैलेंस रख सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। सर्विस की जहां तक बात है, फीचर की जहां तक बात है, तो नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट है उसमें जो सर्विस आपको बैंक प्रोवाइड करता है, सैलरीड अकाउंट में उससे ज्यादा सर्विस मिलती है। अब आप ये कहोगे भाई सैलरीड अकाउंट खुलेगा कैसे, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं कि और कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे आपको अगर आप सैलरीड अकाउंट रखते हैं। तो पहला बेनिफिट तो यही है कि आपको कोई भी जो मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन नहीं करना पड़ता। दूसरा जैसे चेक बुक हो गया, एटीएम हो गया, इस तरह की जो सर्विस होती है वो सैलरीड अकाउंट में ज्यादातर फ्री होती है और अगर थोड़ा बहुत चार्ज भी लिया जाता है तो चार्ज बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट है उसमें ये सब चार्जेबल होता है। इसके अलावा ऑनलाइन अब अगर किसी को आप एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस वगैरह करते हैं तो सैलरीड अकाउंट में मोस्टली फ्री होता है। नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कहीं कहीं आपको चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा मान लीजिए लॉकर है, आपको लॉकर फैसिलिटी चाहिए क्योंकि बैंक में एक लॉकर होता है जहां पे आप अपनी कीमती चीजें रख सकते हैं। तो लॉकर की जहां तक बात है तो लॉकर में भी क्या होता है कि चार्ज लिया जाता है आपसे। तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट अगर आपके पास है तो नॉर्मल में आप अगर मान लो लॉकर यूज करोगे, लॉकर एक्सेस करोगे तो आपको बैंक को चार्ज देना पड़ेगा। सैलरीड अकाउंट में भी चार्ज देना पड़ेगा, फ्री तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको काफी सारे डिस्काउंट और बहुत सारे ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे जिससे आप लॉकर थोड़ा मतलब कम पैसे देके यूज कर पाएंगे। इसके अलावा एक बेनिफिट और भी है सैलरीड अकाउंट का कि अगर आपका सैलरीड अकाउंट है और उसमें टाइम टू टाइम एवरी मंथ सैलरी आती है तो आपको जो क्रेडिट कार्ड है, जो लोन है वो इजीली मिल जाता है, जल्दी अप्रूवल मिल जाता है क्योंकि उनको पता है कि भाई हर महीने सैलरी आ रही है, बंदे के पास पैसे आ रहे हैं, वो आपका बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप मांग सकते हैं और इजीली आपका जो क्रेडिट कार्ड है या लोन है वो अप्रूव हो जाता है। नॉर्मल सेविंग अकाउंट में भी अप्रूव हो जाता है लेकिन थोड़ी बहुत मशक्कत आपको करनी पड़ती है, तो सैलरीड अकाउंट इसके लिए बेहतर है। अगर मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट वगैरह में शेयर वगैरह बाय करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं कुछ पैसा, तो आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो वैसे तो बहुत सारी आजकल जो बैंक या फिर डीमेट अकाउंट जो ओपन करती है कंपनीज, वो फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर देती है नॉर्मल सेविंग अकाउंट के लिए भी। लेकिन सैलरीड अकाउंट की जहां तक बात है तो सैलरीड अकाउंट में ज्यादातर आपको डीमेट अकाउंट फ्री में ही खुलता है और कहीं अगर पैसे लग भी रहे तो आपको कुछ ना कुछ ऑफर तो देखने को मिल ही जाता है, इजीली खुल जाता है। इसके अलावा सैलरीड अकाउंट में आपको एक आरएम भी मिल जाता है, यानी रिलेशनशिप मैनेजर दे देती है बैंक ज्यादातर केसेज में। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां पे आपका सैलरीड अकाउंट ओपन हुआ है
तो वहां पे जितने भी लोग काम करते हैं ना, उनका क्या बैंक से टाई अप होता है, तो बल्क में अकाउंट ओपन होते हैं, तो आपको एक मैनेजर मिल जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उससे बातचीत कर सकते हैं। तो ये सैलरीड अकाउंट का बेनिफिट है। एक और बेनिफिट है जो सिर्फ और सिर्फ आपको सैलरीड अकाउंट में मिलता है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट में नहीं मिलता। वो ये है कि सैलरीड अकाउंट अगर आपके पास है तो आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है, जो कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट में नहीं मिलता। तो जब भी आपके पास जिस भी बैंक का सैलरीड अकाउंट है, आप वहां पे मैनेजर से पूछ सकते हैं कि भाई इसमें कितना समय सोड है, किस तरह का आपको जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिला है, लेकिन ये मिलता है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई सैलरीड अकाउंट किस किस तरीके से हम ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए सैलरीड अकाउंट, अब इसका क्लियर होगा भाई सैलरी अकाउंट है, इसमें सैलरी आती है। तो आप किसी भी अगर कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी में मान लो आपकी पहली जॉब है, आप फर्स्ट टाइम ही जॉब पे लगे हो और अभी तक आपका कोई भी अकाउंट नहीं है, तो वो कंपनी का टाई अप होता है जिस बैंक से, उस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट ओपन हो जाता है और वो नया अकाउंट ओपन हो जाएगा फ्री में ही। बल्कि मैंने तो ये देखा है, मैंने भी काफ़ी प्राइवेट जॉब की है, कि जो बैंक है वो आपकी जहाँ ऑफिस है आपका, वहीं पे आपके आके अकाउंट ओपन करके देती है। और अगर मान लीजिए आपके पास पहले से कोई नॉर्मल सेविंग अकाउंट है और अब आपको सैलरी अकाउंट चाहिए क्योंकि अभी अभी आपकी जॉब लगी है, तो आप उस नॉर्मल सेविंग अकाउंट को भी सैलरी अकाउंट में जो है कन्वर्ट करा सकते हैं। तो जितनी भी बातें थी सैलरी अकाउंट को लेकर मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।